हम सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना कितना जरूरी है, लेकिन अब सांस लेना भी आपकी मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि अब हमारे शहरों की हवा बहुत जानलेवा हो चुकी है। डीएनए में हमारे अगले विश्लेषण का विषय वायु प्रदूषण है, जिसकी वजह से भारत में हर वर्ष लाखों लोगों की मौत हो रही है। वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक 2013 में भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 14 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि इसी वर्ष चीन में वायु प्रदूषण की वजह से 16 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण की वजह से 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इनमें से भी 60% से ज्यादा लोगों की मौत भारत और चीन में हुई है। यानी इन दो देशों के लिए वायु प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 335 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हर वर्ष हो रहा है। वायु प्रदूषण से चीन की अर्थव्यवस्था को हर वर्ष 1,60,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 107 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह चीन के जीडीपी का 10% है। जबकि वायु प्रदूषण से भारत की अर्थव्यवस्था को 560 बिलियन डॉलर यानी 560 बिलियन डॉलर यानी का नुकसान हर वर्ष हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के कुल जीडीपी का 8% हिस्सा वायु प्रदूषण की वजह से बर्बाद हो जाता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जात पात, धर्म, राजनीति और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर तो सब ध्यान देते हैं। देश के जीडीपी और आर्थिक विकास पर भी जमकर विचार विमर्श होता है, लेकिन प्रकृति के संसाधनों जैसे हवा, पानी और मौसम की कोई बात नहीं करता। वैसे हमारा यह भी मानना है कि प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ देश के हर नागरिक की है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसे निभाते हैं। हमारी आपसे अपील है कि अगर आप साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं तो वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में कम से कम अपनी भूमिका ठीक से जरूर निभाएं। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत वायु प्रदूषण, अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, सड़क दुर्घटना जैसे मामलों में तो चैंपियन है, शायद वर्ल्ड चैंपियन होगा, लेकिन ओलंपिक्स जैसे आयोजनों में हमारा देश बिल्कुल फिसड्डी रहता है। यानी ओलंपिक्स में अगर वायु प्रदूषण कोई इवेंट होता तो शायद हम गोल्ड मेडल ले लेते, या और कोई ऐसी समस्या अगर ओलंपिक्स में होती जैसे अशिक्षा या सड़क दुर्घटना तो शायद हम गोल्ड मेडल ले लेते, लेकिन असली ओलंपिक्स में हम कुछ नहीं जीत पाते। देश को 70 वर्षों तक चलाने वाले हमारे नेताओं को यह जरूर सोचना चाहिए कि हम गलत चीजों में कैसे चैंपियन बनते चले गए और सही चीजों में हम कैसे दुनिया भर से पीछे छूटते चले गए। ये बात जरूर सोचनी चाहिए। अब डीएनए में हम एक दिलचस्प विश्लेषण करेंगे। इस डीएनए टेस्ट में हमारे युवा दर्शकों के लिए काफी रोचक जानकारियां हैं जो उनका ज्ञानवर्धन भी करेंगी और उन्हें घर बैठे बिना एयर कंडीशनर के ठंडक का एहसास भी देगी। अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत जल्द आप ऐसे कपड़े पहन पाएंगे जो भीषण गर्मी में भी आपके शरीर को ठंडा रखेंगे, तो एक पल के लिए आप भी शायद हैरान हो जाएं। लेकिन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक से बने ऐसे किफायती रेशों का विकास किया है जिन्हें बुनकर अगर कपड़े बनाए जाएं तो वो हमारे शरीर को ठंडा रखेंगे। इस फैब्रिक से बने कपड़ों को पहनने के बाद कॉटन टी शर्ट की तुलना में आपकी त्वचा 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी रहेगी। यानी अभी जो कपड़े हम और आप पहनते हैं उनकी तुलना में ये फैब्रिक ज्यादा आरामदायक होगा और ठंडा भी होगा। ये खास तरह के कपड़े हैं जो बिना पंखे या एयर कंडीशनर के आपके शरीर को ठंडा रखेंगे और आपको गर्मी में भी ठंडक का एहसास देंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के कपड़े वातावरण में गर्मी बढ़ने के बावजूद उसे शरीर तक पहुंचने नहीं देंगे। इस नए फैब्रिक को पहनने वाला व्यक्ति वातावरण के मुकाबले करीब 4 डिग्री तक की ठंडक महसूस करेगा। यानी सूती कपड़ों के मुकाबले 2 डिग्री कम और वातावरण के मुकाबले 4 डिग्री कम। इस फैब्रिक से बने कपड़ों से आपकी त्वचा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें लगता है कि ये आज की एक रोचक खबर है जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमने आप सभी के लिए इस ऐतिहासिक आविष्कार का एक छोटा सा डेमो तैयार किया है।
समाप्त हो गई गर्मी की मार। अब ठंडा ठंडा कूल कूल कपड़ा पहनेंगे आप। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए आप क्या पहने। अगर इसके जवाब में आपको ये कहा जाए कि प्लास्टिक पहनना आपको भीषण गर्मी में ठंडी राहत दे सकता है, तो एक पल के लिए आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रेशे की खोज की है जो 21वीं सदी की क्रांतिकारी खोज बन सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस क्रांतिकारी खोज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पॉलीथिलीन का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर इस प्लास्टिक का इस्तेमाल प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक फिल्म्स और बॉटल्स बनाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक इस प्लास्टिक की मदद से ठंडक देने वाले रेशे बनाने में इसलिए दिलचस्पी ले रहे थे क्योंकि पॉलीथिलीन एक ऐसा प्लास्टिक है जिससे होकर इंफ्रारेड रेडिएशन आसानी से आर पार हो जाता है। इसी थ्योरी पर काम करते हुए वैज्ञानिकों ने इस रेशे पर अमल करना शुरू किया और फिर किफायती रेशों से बुनकर ऐसे कपड़े तैयार करवाए जिन्हें पहनकर आपके शरीर को अंदर से काफी ठंडक महसूस होगी। अब आपको बताते हैं कि ये कपड़े कैसे आपके शरीर को ठंडा रखेंगे। इस कपड़े में मौजूद छेद इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो सूर्य की रोशनी को बिखेर देते हैं और वापस बाहर निकाल देते हैं, यानी सोखते नहीं हैं। जबकि जो कपड़े सूर्य की रोशनी को बाहर भेजते हैं वो अक्सर इंसान के शरीर की गर्मी को अंदर ही बंद कर देते हैं, जिससे उन कपड़ों को पहनने वाले इंसान को गर्मी का अनुभव होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जिस रेशे की खोज की है उससे बना कपड़ा इंसान के शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देता है और पसीना भी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। इस कपड़े के खास रेशे के बारे में बताया गया है कि ये नए तरीके का रेशा कम से कम 2 तरह से शरीर की गर्मी को बाहर निकालेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सूती कपड़ा भी शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लेकिन उसकी तुलना में इस कपड़े का रेशा करीब 4 डिग्री सेल्सियस की ठंडक शरीर को पहुंचाएगा, जिसकी मदद से आपके शरीर को अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडक मिलेगी और आप गर्मी से बचे रहेंगे। वैसे इस कपड़े की मदद से न सिर्फ शरीर को ठंडक मिलेगी, बल्कि लोग जहां रहते हैं या जहां काम करते हैं उन परिसरों को ठंडा रखने के बजाय लोगों को ठंडा रखने से ऊर्जा की भी बचत होगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने इस कपड़े को अभी खुद पहनकर इसका ट्रायल नहीं किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये कपड़ा सिर्फ 2 सालों के भीतर दुनिया भर में सबकी पहली पसंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।